आज हमारे देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं सर। सबसे बड़ी चुनौतियां ये है कि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ को पार कर चुकी है और इस वर्ष के प्रारंभ में बहुत लोग कहते हैं कि अब चीन से ज्यादा जनसंख्या आज हमारे देश में है। इसके बावजूद भी आज बेरोजगारी का जो दर है लगभग 7%, आज जनवरी में यह आंकड़ा आया है CMIE से, पिछले महीने 8% था। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश के लिए कितने कठिन परिस्थिति में है। एक तरफ हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही साथ अगर हम देखें कि गरीबी भी आज कोविड और विभिन्न कारणों के पश्चात आज गरीबी भी बढ़ रही है। अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ रहा है, अगर 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री अनाज देना पड़ रहा है, बेरोजगारी का दर 7% है, तो आज हमारे देश में कितनी गंभीर चुनौतियां हैं इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, आज ही RBI ने रेट दोबारा बढ़ाए 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि इन्फ्लेशन घट नहीं रहा जितना घटना चाहिए। अब भी आज हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन जो है दिसंबर के महीने में 6.1% था और अभी अंदाजा है RBI के द्वारा कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 core inflation will still be at 5.3%, which is still quite high. Retail inflation is still on the higher side. It is at 5.72%. तो जनसंख्या की समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और साथ ही साथ आज जो हमारे सीमांचल पे हम देख रहे हैं उत्तर और पूर्व की तरफ चीन का हमें नया एक चुनौती हमको दिख रहा है। ऐसे ही वक्त में हम चाहते थे कि एक ऐसा बजट आए जो देश को दिशा दे, वर्तमान की परिस्थितियों में वर्तमान की चुनौतियों को संभालने के लिए देश को एक नई दिशा दे। लेकिन हमने देखा कि इस बजट में ये जो चुनौतियां हैं इनके लिए इनके पास कोई उपाय नहीं। सर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बॉन्ड्स को देखकर विभिन्न प्रकार की रेटिंग देती हैं। मैं भी इस बजट को एक रेटिंग देना चाहूंगा। बजट को मैं रेटिंग देता हूं A रेटिंग सर, A रेटिंग। पर ये A वो वाला A नहीं जो हमको स्कूल के परीक्षा में मिलता है। ये A सिर्फ अडानी का A है, जो क्योंकि ये इस बजट में जो भी बड़ी बड़ी घोषणा है सर, जहां पे हजार करोड़ में, जहां पे लाइन आइटम में हजार करोड़ आपको दिखाई देंगे बजट एट अ ग्लांस शीट में, सबके पीछे आपको अडानी का फायदा दिखाई देगा। और यही हो रहा है सर, पिछले 3-4 वर्षों के बजट में यही हो रहा है। यह बजट जो अडानी जैसे बड़ी कंपनी है दलाल स्ट्रीट पर, उनके लिए बहुत अच्छी बजट है और जो गरीब, बेरोजगार, मध्यम वर्ग है, जो साधारण लोग हैं, उनके लिए इस बजट में कोई मायने नहीं रखता। इस बजट में क्या बोलते हैं सर, इनका जो सबसे बड़ा जो कॉलिंग कार्ड है जिस पर ये बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं कि हमने कैपेक्स बढ़ाया। सरकार ने अपने खर्चे के द्वारा 10 लाख करोड़ का आज हमने कैपेक्स दिया। पूरा आपका एक्सपेंडिचर लगभग 45 लाख करोड़ है और उसमें से जो आपका कैपेक्स है वो 10 लाख करोड़ है। इसको लेके बहुत वाहवाह करते हैं सर, लगता है कि इससे ही पूरा बेरोजगारी कम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा सर, इस वर्ष 10 लाख कैपेक्स था, पिछले साल आपको याद होगा 7 लाख कैपेक्स था, उससे पहले 5 लाख कैपेक्स था, उससे पहले 3 लाख कैपेक्स था। नतीजा क्या, बेरोजगारी अभी भी 8% पे। नतीजा क्या कि गरीबी की रेखा से लोग और नीचे चले गए हैं। नतीजा क्या कि आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कम होते आ रहे हैं। और बहुत अगर आप बारीकी में जाएंगे तो इस बजट में जो कैपेक्स का जो बजट है 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ जाता है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट बोले तो हाईवे, ट्रांसपोर्ट बोले तो एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवेज। और अभी हमने क्या सुना कि हाईवे का मतलब अडानी, पोर्ट का मतलब एयरपोर्ट का मतलब, तो ये सर यही इनकी मंशा है कि सरकार बनाए हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल और बाद में एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा
ये सारे प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाए, यही इनकी मंशा है। यही हमने देखा है सर, ये कोई नई बात नहीं है। आज इनके ये जो बार बार वाहवा लेते हैं कि 10 लाख करोड़ सरकार ने खर्च किया है, निजी क्षेत्र ने क्यों नहीं किया? प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कहां है? आज प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को सर मैं यील्ड नहीं कर रहा सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सॉरी जस्ट सर, बार बार ऐसे तो एक बार आप इंकरेज करेंगे तो बार बार होते जाएगा सर। नहीं। आप प्रेसिडेंट देख लीजिए सर, एक बार ये शुरू हो गया तो ये वाला ट्रेंड रुकता नहीं है सर, ये ट्रेन रुकता नहीं है सर। अभी तो बड़ी शुरुआत के, अभी अडानी का नाम बहुत बहुत आएगा सर। अभी निशिकांत जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अभी बहुत नाम आने वाला है। सर मैं पूरा भाषण बोल देता हूं, उसके बाद उनको जो भी जितने आपत्ति जनाने हैं एंड में बोल दीजिए सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्ट ना करना पड़े, इसकी ये इनकी रणनीति है। My advice would be, you can avoid specifically mentioning the name. That is my advice to you. Thank you, sir. Sir, may I continue? So ये जो है, ताकि निजी क्षेत्रों को इन्वेस्ट ना करना पड़े, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाए और फिर एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा इन्होंने एक लंबी लिस्ट बनाई है, जिसमें इनके नीति आयोग ने कहा है कि क्या क्या एसेट मोनेटाइज करेंगे। ये स्टेट हाईवे को बेचेंगे, ये एक्सप्रेस वे को बेचेंगे, ये पावर ट्रांसमिशन को बेचेंगे, ये अर्बन बस टर्मिनल्स को बेचेंगे, ये वेयर हाउसेस को बेचेंगे, ये गैस पाइपलाइन को बेचेंगे। और किसको बेचेंगे? वो ए रेटिंग, जो ए बजट है ना सर, उसी को बेचेंगे सर। अब तो खुश है, अब तो मैं नाम नहीं ले रहा, ए कंपनी को बेचेंगे। तो सर ये एसेट जो बनता है पब्लिक मनी से बनता है, और एसेट जो मोनेटाइज होता है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के द्वारा होता है सर। लेकिन सर हम जानकारी भी जानना चाहेंगे कि आप पिछले 3-4 सालों से आप कैपेक्स कर रहे हैं, आप कैपेक्स बढ़ाए हैं, तो आपके पास I can only read out. नहीं, बस ये है एलिगेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, नॉट मेक एनी एलिगेशन। नो एलिगेशन अगेंस्ट, जो आप पहले भी कहे थे, एलिगेशन अगेंस्ट एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली ए मेंबर ऑफ दिस हाउस। व्हेन यू आर मेंशनिंग ए नेम, इफ ही इज नॉट ए मेंबर इन द हाउस, हाउ कैन ही डिफेंड हिमसेल्फ? So that sir, not a name, is the name of a company. Even if, sir, thank you, sir. Just let me complete. Thank you, sir. Let me sir, complete. may I continue, sir? Professor sir, Roy, may I continue? May I continue, sir? Nishikant ji, may I continue, sir? Sir, the speaker may at any time yes. prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House. How is it dignity, sir? No. Sir, The speaker has to take that decision. Yes. He is saying yes, sir. Or that no public interest is served by making such allegation. Sir, So in that respect, I have requested you not to mention the name. sir, with all due respect, will be sir, too far-fetched. मेरे जो भी आरोप है सरकार पर है, मेरे अभी तक जो भी एलिगेशन है वो भी सरकार पे बनाया है, Please continue. जो और इसलिए किसी निजी Please कंपनी पर आरोप continue. नहीं है, Please आरोप continue. सरकार पे है Please सर। पर आपका जो एडवाइस है, परामर्श है, मैं लेता हूं, कबूल करता हूं। तो सर ये जो कैपेक्स ये बढ़ाते जा रहे हैं, इसको लेकर कितना जॉब्स बना सर, वेजेस कितने बढ़े, इसके पास कोई आंकड़ा है? अब सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट में जो बजट मिलता है 5 लाख करोड़, हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं हमारे रेलवे विभाग के मंत्री, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट बजट इनके विभाग को मिलता है। तो सर हम भी चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो रेलवे विभाग में। रेलवे विभाग में सर इस बार मिला है, ठीक है, इस बार मिला है, सबसे ज्यादा मिला है तो रेलवे को। हमारी ये अपेक्षा है कि रेलवे विभाग में अभी 3 लाख नौकरी पद पे कोई नहीं है सर, वैकेंसियां हैं रेलवे विभाग में, तो उसको तो भरे।
आज हम ये जानना चाहते हैं कि रेल में जो अलग अलग ये रेक्स आएंगे, ये जा रहे हैं स्टोर्स में आएंगे, नए नए जो कोचेस बनेंगे, कितने नए रोजगार होंगे, इससे कितने नए रोजगार सृजित होंगे, या सारे रोजगार जो पहले के जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है वहीं पे जाने वाले, ये हमारा चिंता है। सर बहुत बड़ी बड़ी बात है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है सर, हमें गर्व होता है, लेकिन गर्व के साथ हमें थोड़ी डिग्निटी और ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए सर। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।